सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, विभिन्न मुद्दे हैं। सर, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा छाया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर पहन के आ रहे हैं और पोल्यूशन को लेकर मास्क लगा के आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोडीन सिरप के सवाल पे एसआईटी जांच कर रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी के लोगों का मास्क लगा करके सिलेंडर लेके घूमने का, ये फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे हैं। आप अगर उनको आप देखेंगे ना, तो जो मास्क लगा के आए थे, अब जाके देखेंगे तो मास्क हट गया होगा। अब मास्क हटा दिए होंगे, सिलेंडर फेंक दिए होंगे, दबती उबती झटक दिए होंगे। वो सिर्फ कि इस तरह हम चलेंगे तो हमारा फोटो आ जाएगा, चैनलों में हम देखने लगेंगे, तो जनता सोचेगी कि नहीं, बहुत अच्छा भाई ये लड़ रहा है। और कोई मकसद नहीं है। हवा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये सब करने के लिए। और क्या है? अब आप बताइए, AQI जो है यहाँ लखनऊ का, तुलना कर रहे हैं दिल्ली से, तो ये दिल्ली नहीं है ना, ये यूपी है। सरकारी संस्था कह रही है कि AQI यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी सफाई मास्क लगा के और अगर दफ्ती लेके और सिलेंडर लेके घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों को जाके देखेंगे, इस समय ना सब मास्क फास्क झटक दिए होंगे। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। अब मुख्यमंत्री AQI की आपने बात की, अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जानते ही नहीं AQI क्या होता है। कल का बयान उनका है। देखिए, सारी चीज़ तो अखिलेश जी जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही विद्यालय है जहाँ अखिलेश जी पढ़े हैं, उन्हीं को ज्ञान है। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, दलितों की करते हैं, और उनके अधिकार हनन हो रहे हैं, उनके विषय में नहीं बोलते हैं। अब हम बोलेंगे तो क्योंकि सरकार में है ना, उनको वो ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हैं, बिना ज्ञान के बैठे हैं। आप तो पिता की विरासत पे पा गए थे मुख्यमंत्री कुर्सी, अपने विरासत अपने मेहनत पर पालो, तब तो समझ में आवे। जो अभी कफ सिरप का मामला चल रहा था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि इसका कनेक्शन समाजवादियों से निकल कर आ रहा है। जो जांच चल रही है उसमें समाजवादी लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो समाजवादी पार्टी की एंट्री अब कोडीन कफ सिरप में हो गई है। इसको कैसे देखते हैं, जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया? देखिए, मुख्यमंत्री के पास जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच में से कुछ खबरें मिली होंगी कि ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, तो उस बात को मुख्यमंत्री जी ने कही है। आपको भी लगता है ऐसा कि सपा के लोग मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनके पास तमाम खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी बता रही है, तब न वो कह रहे हैं। सपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जिनके नाम का खुलासा हो गया है वहाँ बुलडोज़र नहीं चल पाया है अभी तक। बुलडोज़र चल जाता, अभी कोई पिछड़ा होता, दलित होता, अल्पसंख्यक होता, तो उसके यहाँ बुलडोज़र चला देते आप लोग। अब देखिए, समाजवादी पार्टी को कहना ही है, वो अपने बात पर ही खुद नहीं अड़े रहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, तो हम दूसरे की बात क्या करें? वो दूसरे के ऊपर क्या कह रहे हैं? एक तरफ इटावा में कह रहे हैं, मैनपुरी में, कि यादव में विद्वान नहीं है, यादव कथा नहीं कह सकता है। और दूसरी तरफ आजमगढ़ में जा करके जब गृह प्रवेश होता है तो 6 को पंडित जी को पकड़ के ले जाते हैं। तो यादव तो कोई विद्वान था नहीं। मतलब अपनी बात पर तो अड़ो भाई, कि अगर आपने अपने यहाँ बोला कि नहीं यादव विद्वान होता, कथा कह सकता है, तो फिर गृह प्रवेश क्यों नहीं करा सकता? आपने क्यों नहीं कराया? आपको यादव नहीं मिले? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सबके काम बटे हुए हैं? यादव का काम बटा है, ब्राह्मण का काम बटा है, एक दूसरे का काम कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? करवाना चाहिए ना, करना चाहिए ना। मेरे कहने का तात्पर्य, एक तरफ आप बोल रहे हो ब्राह्मण के खिलाफ, दूसरी तरफ ब्राह्मण को बुला रहे हो, घर में बैठा करके पूजा मंत्र पढ़वा रहे हो,
तो इसका मतलब कि आप यादव को ही बता रहे हो कि यादव को ज्ञान नहीं है, ये गृह प्रवेश नहीं करा सकता, ये मंत्र नहीं पढ़ सकता, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि यादव क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकता है। दोनों बात तो वही कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये पिछड़ों का अपमान है, क्योंकि 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्योंकि ये पिछड़े थे तो इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इनका डिमोशन कर दिया और उनका प्रमोशन कर दिया, क्योंकि वो अगड़ी जाति से आ रहे थे। उनको इस बात की चिंता नहीं है, उनको इस बात की चिंता है कि पिछड़ा नेता कैसे बन गया। नेता अखिलेश जी हैं तो वो कैसे नेता बन गए, उनको इस बात की चिंता है और कोई चिंता नहीं है। वो देखते हैं, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग नेता कैसे बन रहे हैं, इस बात को लेके उनको तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। वही शोले फिल्म वाला बात है कि तेरा क्या होगा कालिया। किसके लिए है? चलिए, एक सवाल और है, आपने संजय निषाद जी का नाम लिया, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि नकाब खींचा है तो इतना हंगामा, और यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आपके बड़े भाई भी हैं, आप ही कहते हैं। कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए। उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर मैंने देखा भी, उन्होंने पोस्ट डाली कि कही कि अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंची तो अपनी बात वापस लेते हैं। तो वो गलती से निकल गए, ये बात आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल, वो खुद कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश सरकार में शासन की तरफ से बेसिक शिक्षा के एक निर्देश जारी किया है कि अब जो शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा के, ये आवारा कुत्तों की गिनती भी करेंगे और उस स्पॉट की गिनती करेंगे जहां जो प्रभावित इलाका है। अभी हमको जानकारी नहीं है इस बात की। खबरें छप रही हैं, अलीगढ़ से खबर है। हाँ, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये आदेश कहाँ से है, कैसे हुआ है। इसके बारे में अभी पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इधर दिखाइए सर, ये बहुत सारी, देखिए ऑफिस में इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं। सर, ये किस चीज़ की किताबें, इतनी ढेर सारी किताबें? विधानसभा की कार्रवाई का है। अच्छा, विधानसभा की कार्रवाई, ये अनुच्छेद की किताबें हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं? नेता बनने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है ना, तो वो सब छप करके सभी नेताओं को मिली हैं। इसको पढ़ो, पढ़ करके सदन में चर्चा करो, बहस करो, जनता के हित के लिए कौन से आर्टिकल हैं, क्या बोल रहे हो, तो किस आधार पे बोल रहे हो, उस आधार पे सब है। आपने पढ़ लिया सर? नहीं, अभी 4 किताबें पढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल लीडर्स सदन में किस तरह से रहेंगे, किस तरह से चर्चा करेंगे, किस तरह से बातें होंगी, उनको लेकर ये किताबें यहाँ पे वितरित की गई हैं और किताबों के पढ़ने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।